हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है। चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है और टाइम निकाल के इस वाले कमरे का जो हालत है ना वो मैं सही कर रही हूँ। कल तीज का व्रत रखी थी और जो भी पहनने का सामान मैं निकाली थी, जैसे मेकअप का हो गया, ज्वेलरी वगैरह हो गया, शादी की चुन्नी वगैरह हो गया, सब कुछ जस का तस अभी तक पड़ा हुआ था। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम भी मिला तो वीडियो की एडिटिंग, अपलोडिंग सब में चला गया। अब मैं इसको चलिए फटाफट सही करती हूँ। तो मेरा शादी का चुन्नी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उस टाइम पे ना इसी तरह का चुन्नी वगैरह ज़्यादातर चलता था। वैसे मैं बहुत सोच समझ के एकदम से लाइट वेट में ये वाली चुन्नी खरीदी थी और शादी को भी काफ़ी साल हो गए। अगर आप लोगों को जानना होगा कि कितने साल हो गए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये वाली जो साड़ी है हल्की सी येलो और ग्रीन पैरेट मतलब कि पैटर्न पे है, काफ़ी हल्की है। एकदम से पहनने पे बहुत हल्का लग रहा था कि हम तो कुछ आज पहने ही नहीं है। वैसे भी व्रत वाले दिन ज़्यादातर भारी डिजाइन वाली साड़ी वगैरह पहन लो ना तो संभालने में भी बड़ा उलझन सा होने लगता है मुझे। तो इस वजह से लाइट वेट की साड़ी पहनी थी और ये वाली साड़ी मुझे नंद ने गिफ्ट दिया था जब मैं उनके यहाँ दिल्ली गई थी। जी हाँ, इसका फॉल पिको वगैरह भी मैंने करा लिया था टाइम से और ब्लाउज वगैरह भी सिला के मंगा लिया था। सो यही साड़ी मैं इस बार पहनी थी। और साड़ी वगैरह क्या है ना कि हर बार ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता। आजकल साड़ियाँ जो है ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहा है और जिसका तस रखा ही रह जाता है। सूट वगैरह तो खैर हम लोग पहन के उसको खपत कर डालते हैं, लेकिन साड़ियाँ जहाँ तक मैं जानती हूँ ना सबके पास जस का तस वैसे ही पड़ा रहा है। कभी कभार मन हुआ कहीं आए गए या घर में मन हुआ तो पहने, नहीं तो डेली में तो बिल्कुल ही नहीं यूज हो पा रहा है। सो मैं भी साड़ियाँ वगैरह ख़रीदने के मूड में नहीं थी। और यहाँ पे कुछ बच्चों के भी कपड़े हैं, उनको भी फोल्ड कर करके मैं जमा ले रही हूँ। चेहरा मेरा आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम से चेहरे की रौनक ही चली गई है। व्रत वाले दिन तो सब ठीक रहता है, एक दिन बाद पता चलता है कि निर्जला व्रत क्या होता है। और मेरा निर्जला व्रत जो है ना 24 घंटे का था। जी हाँ, यहाँ पे जो भी शाम के टाइम पे पूजा के टाइम पे श्रृंगार का सामान वगैरह छू के दान देना रहता है पंडित जी लोगों को, वो मैं समेट रही हूँ क्योंकि ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब तक मैं समेट के इसमें रखूँगी नहीं तब तक मेरे हस्बैंड लेके जाने वाले नहीं हैं। तो बस मैं इसको उठा के फटाफट इसमें रख दे रही हूँ। फ्रूट्स को अलग रखूँगी और जो भी सीधा वगैरह है जिसमें आटा, दाल, हल्दी वगैरह है उसको अलग रखूँगी। श्रृंगार के सामान में सारे चीज़ होते हैं, काजल, मेहंदी, नेल पेंट, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ रहता है। हर छोटी छोटी चीज़ को याद करके उसमें ख़रीद के रखा जाता है। कपड़े वगैरह भी मैं कई साल दान की हूँ, जैसे साड़ी, ब्लाउज, मतलब पूरा साड़ी सेट ही। बट इस बार न केवल ब्लाउज का पीस ही मैं पूजा में रख ही पाई थी क्योंकि मेरे पास न उस तरह की कोई साड़ियाँ नहीं थी जो कि मैं छू के दान दूँ। और जब भी देती हूँ ना ठीक ठाक ही किसी को दान देती हूँ मैं, ताकि वो यूज कर सके। ये नहीं है कि बस कोरम पूरा कर दिया मैंने। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज है संडे का दिन। सुबह सुबह किचन में लगी पड़ी हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज लंच में कढ़ी, बड़ी और चावल गर्मा गर्म। मेरे हस्बैंड को ना कढ़ी और चावल बहुत पसंद है। छुट्टी वाले दिन अक्सर यही बोलते हैं कि आज आप कढ़ी चावल ही बना लो क्योंकि मैं इत्मीनान से बैठ के खाऊंगा। होता है ना रोज़ रोज़ की ड्यूटी में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि कोई आराम से खाए पिए भी। तो बस मैं वही यहाँ पे बना रही हूँ। बढ़िया अपना बना ली हूँ और कढ़ी के लिए यहाँ पे छौंक लगाई हूँ जिसमें राई दाना, जीरा, लहसुन की 1 कली थी, हरी मिर्च 2-3 थे और कढ़ी पत्ता। बिना कढ़ी पत्ता का तो कढ़ी का टेस्ट ही नहीं आता है। उसके बाद हल्दी घोल के हल्दी को अच्छे से पका लूँगी। जब तक उसकी खुशबू से मुझे पता न चल जाए कि हल्दी पक गई है तब तक मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे ही मेरी हल्दी पक जाती है, यहाँ पे दही और बेसन का जो घोल बना के रखी हूँ उसको मैं डाल दे रही हूँ। और चलिए फटाफट मैं अपनी कढ़ी तैयार कर ले रही हूँ। सुबह उठ के घर की जो साफ़ सफाई होती है वो मैं कर चुकी हूँ। चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है। डायरेक्ट मैं सीधे आप लोगों को किचन में ही कढ़ी बनाते वक्त मिल रही हूँ। हस्बैंड भी अपने घर के कामों में लगे हैं। जैसे आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी तो वो तो उन्हीं के बस की बात थी क्योंकि ऊपर से चढ़ चढ़ के साफ़ करना था, तो वो लगे हुए हैं अपने काम में। मैं लंच का पूरा काम ख़त्म, यानी कि लंच बना के रेडी कर दी हूँ। नहा धो के झाड़ू पोछा करके और फटाफट मैं आ गई हूँ मॉर्निंग की पूजा करने के लिए। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना तो
थोड़ा बहुत ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब तक कि धूप बत्ती वगैरह चलाती हूँ। और जब मैं पूजा करने लगती हूँ, अपना मंत्र जाप वगैरह जो भी करना रहता है उस टाइम पे मैं कैमरे को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ना मेरा जो ध्यान है ना थोड़ा सा भटकता ज़रूर है, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि मतलब कैमरा चल रहा है, इस वजह से। और उस तरह से ना इत्मीनान से आराम से पूजा हो जाता है। और पूजा करना भी चाहिए तो सही ढंग से करना चाहिए, पूरे ध्यान से करना चाहिए, न कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद फिर आगे क्या क्या होने वाला आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और वीडियो तो आप लोग एक फ्लो में देखते चले जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ही अफसोस रहता है, बट इस बार उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को जाके जल्दी से लाइक कर देंगे। अगर अभी तक सच में नहीं किया होगा तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, कहना मेरा फ़र्ज़ है, मैं कहती हूँ, बाकी तो सब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जी, इतना कहने के बाद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो बिना कहे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहते हैं। थैंक यू सो मच उन लोगों को, एक बार दिल से धन्यवाद। यहाँ किचन में आके जल्दी से अपने और अपने हस्बैंड के लिए लंच निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग लंच कर चुके हैं, बस हम ही लोग लेट हैं ना। और संडे के दिन ना धीरे धीरे करते करते लेट हो ही जाता है। एक तो दिमाग में ये रहता है कि आज संडे है, किसी को स्कूल नहीं जाना है, किसी को ऑफिस नहीं जाना है। उस चक्कर में क्या है ना कि लेट पे लेट होता ही रहता है। अच्छा की हूँ कि सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो के किचन का काम जो है ना मैं जल्दी ही निपटा ली हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 11:10 हो रहे हैं, तो फटाफट चलिए लंच करते हैं। आज का शाम के टाइम पे कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, मार्केट की तरफ निकलना है, 2-3 घंटे उसमें लग जाएंगे। तो उससे पहले घर का काम ख़त्म करके ही जाना है, ताकि आने के बाद घर के कामों का कोई टेंशन न रहे। और जब भी मैं डिनर वगैरह करती हूँ, चाहे लंच करती हूँ, दो ही मतलब कि पीरियड में कोई भी चीज़ हैवी होता है। मॉर्निंग में तो नाश्ता वगैरह मैं कम ही करती हूँ। तो थोड़ी देर में इस तरह से ना वॉक ज़रूर करती हूँ, 15 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम मिले। घर में ही कर लेती हूँ, रात के टाइम पे तो खैर मैं बाहर जाके टहल लेती हूँ, लेकिन अभी लंच के टाइम पे थोड़ा बहुत इस तरह से टहल के ही मैं लेटने जाती हूँ। वो भी कभी कभी जब मेरे पास टाइम रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंच की और भागे भागे स्कूल जाना पड़ा बच्चों को लाने के लिए, तो उस टाइम पे इस तरह से वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन में कपड़े लगा के मतलब वो रखे थे, मैं तो बस यहाँ पे चेक कर रही थी कि कितना टाइम और नहीं लेके चलेंगे, मारेंगे नहीं, क्यों नहीं लेके चलेंगे। और क्या चाहिए बेटू को, क्या चाहिए बेटू को, क्या चाहिए बता दो, कुछ चाहिए और दे दो। चलो चलते हैं, सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ। तो देखिए सो गया। चलिए गाइस, हम भी थोड़ी देर आराम कर लें, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी, अभी शाम के हो गए हैं 3, यानी कि 3 बज चुके हैं पूरे घड़ी में। संडे का दिन ऐसे निकल गया पता नहीं चला। तो जल्दी से किचन में भाग के आई हूँ, किचन का स्लैब साफ़ की हूँ हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग पे टाइम पे ही इसकी साफ़ सफाई मैं कर दी थी। जो भी एक्स्ट्रा के बर्तन थे ना वो लंच करने के साथ साथ ही इस तरह से सिंक में निकाल के मैं सोने गई थी, ताकि आऊँगी तो जल्दी से धो के निकाल दूँगी। तो थाली वगैरह तो खैर मैंने उस टाइम पे ही धो लिया था, बट कुकर, दाल वाला बर्तन और कैसरोल तो मैं रोज़ का रोज़ धोती हूँ। दोनों मीटिंग में धोती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी, ताकि रोटी वगैरह रखो ना तो अच्छे से फ्रेश रोटी रहे, उसके अंदर से ना कोई महक वगैरह ना आए। तो फटाफट चलिए बर्तन को धो ले रही हूँ, क्योंकि जब भी कहीं जाना आना रहता है ना तो घर का काम किया कराया रहे ना तो ज़्यादा सही रहता। आने के बाद किसी काम का टेंशन ना हो, या फिर बाहर रहो मार्केट में तो मन में ये ना रहे कि घर पे चल के काम करना है। तो जो भी काम है टाइम से अपना निपट जाए, और उसके बाद में तैयार वार होके चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी, मेरे हस्बैंड के मूड का ना कोई भरोसा नहीं। वैसे रोज़ चाय नहीं पीते हैं, मतलब जब मैं पूछती हूँ या फिर बना दूँ तब पीते हैं। अपने मन से कभी नहीं कहते हैं कि चाय बना दो इस टाइम पे। अभी 3:30 या 4 का ही टाइम हुआ है, 4 तो नहीं बजा था उस टाइम पे, और उनका फरमाइश कि चलो जल्दी से फटाफट 2 कप चाय बना दो, चाय पी के तब निकलते हैं। वैसे चाय पीने की ख्वाहिशें मैं ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे उस्काया था।
वरना 2 दिन से मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो फटाफट अदरक वाली चाय बनाई हूँ। और अदरक से मुझे याद आया, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैम आप साल के 12 महीने अदरक करते हो? तो जी हाँ, मैं बता दूँ, बिना अदरक की मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। साल के 12 क्या साल के 24 भी महीने होते हैं ना, तो मैं पीती ज़रूर, क्योंकि बिना अदरक के चाय का टेस्ट का मुझे पता ही नहीं चलता। बिना अदरक का क्या मतलब, जैसे लगता है हमने चाय पी ही नहीं है। तो फटाफट चाय के साथ नमकीन बिस्किट, और उसके बाद आगे की क्लिप आप लोग देख रहे हैं, मैं आ गई थी मॉल में और यहाँ से मैं अपना ग्रोसरी शॉपिंग, जी हाँ, आज सुबह से यही प्लान था कि जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने हैं और शाम को टाइम निकाल के चलना है, ग्रोसरी शॉपिंग करना है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें बचत में मिल जाती हैं, ऑफ़र में मिल जाती हैं, तो इस वजह से मैं भाग के यहाँ पे आती हूँ। जितना बड़ा पैकेट लो उतना बड़ा बचत होता है, जी हाँ। तो यहाँ पे बस सर्फ का जो कलेक्शन था वो मैं देख रही